Hello बच्चों, let's read this question. The question says write the following reactions with product. Reaction of boron with chlorine. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब बोरोन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, ये हमें यहाँ बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? रिएक्शन ऑफ बोरोन विथ क्लोरीन. So the main key concept of this question is reaction of boron with chlorine. बोरोन विथ क्लोरीन. ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो बोरोन है क्या होता है। बोरोन हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ट्राई हेलाइड. ठीक है, तो हमारे हेलोजेंस क्या क्या होते हैं? अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो क्लोरीन क्या है? हेलोजेंस है. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, iodine. These are the halogens. So when boron react with halogens, boron react with halogen to form halogens to form trihalides. Trihalides. ठीक है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोरोन किसके किस हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो यहाँ हम देख लेते हैं बोरोन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म बोरोन ट्राइक्लोराइड. ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 2 molecules of boron react with 3 molecules of chlorine to form 2 molecules of boron trichloride. ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? बोरोन ट्राइक्लोराइड. बोरोन ट्राइक्लोराइड. ठीक है, तो बोरोन और क्लोरीन दोनों ही क्या है? नॉन मेटल्स है. सो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सो ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा. अब अगर हम इसमें देखें कि जो बोरोन है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अगर हम बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एटॉमिक नंबर बोरोन का कितना होता है? 5 होता है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1. ठीक है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या बनाएंगे? 3 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, hence hence it forms it forms 3 covalent bond. 3 covalent bond. ठीक है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे. तो हमको पता है कि जो बोरोन और क्लोरीन है दोनों ही क्या है? नॉन मेटल्स है. क्या है? नॉन मेटल्स है. दोनों ही नॉन मेटल्स हैं और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा जो बोरोन ट्राइक्लोराइड है वो क्या कहलाएगा? हमारा कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा. कोवैलेंट कंपाउंड. ओके, सो बोरोन ट्राइक्लोराइड इज अ गैस. ठीक है, जो बोरोन ट्राइक्लोराइड है ये क्या है? गैस है. सो इट इज अ कलरलेस गैस. BCl3 is a colorless colorless gas, and this is highly reactive towards water. Highly highly reactive towards water. Towards water. ठीक है, तो
जो इसका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्या कहलाएगा बोरोन ट्राइक्लोराइड में? बोरोन which is electron deficient and thus enables the molecules to accept additional pair of electron and further it act as a Lewis base. जो सेंट्रल एटम है बोरोन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कि मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करके एडिशनल पेयर को एक्सेप्ट करके एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एज अ लुईस बेस एक्ट करता है, ठीक है। तो द सेंट्रल एटम बोरोन, द सेंट्रल एटम boron is electron deficient, is electron deficient, is electron deficient and thus enables molecules, thus enables molecules, thus enables molecules to accept additional pair of electron, to accept pair of electrons. So it acts as a Lewis base, Lewis base. So this is the general description of these questions. In this, boron react with chlorine to form boron trichlorides, and boron having the 3 electrons in the outermost shell, so it forms 3 covalent bond, and this is a covalent compound, and boron trichloride is a colorless gas and it is a highly reactive towards water. Okay, so hope you understood it well. Best of luck.